जय हिंद दोस्तों। थंबनेल देख करके आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। देखिए आजकल जो है छात्रों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें याद नहीं होता है। मेरे पास भी कुछ मैसेज आया था कुछ बच्चों का। उन्होंने बताया सर हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन हमको कुछ याद नहीं रहता है। कुछ दिन बाद जो है हम भूलते जाते हैं। तो देखिए ये जो है बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके पीछे जो आपका पढ़ने का तरीका है ना, वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि आप सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम बताएँगे कि इसका कारण क्या है। कारण जानने के बाद फिर हम आपको सॉल्यूशन भी बताएँगे, 4 टिप्स देंगे। यदि उसको आप फ़ॉलो करते हैं, तो निस्संदेह जो आपकी समस्या है, वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम भूलते क्यों हैं? आप विचार कीजिए, हम आखिर कुछ भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन भूल क्यों जाते हैं? इसके पीछे जो है एक कारण है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम मन लगा कर के नहीं पढ़ते हैं। तो मन लगा कर के क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसके भी पीछे 2 कारण हैं। मन लगा कर के यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण क्या है? जो भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी रुचि नहीं है। ठीक है? जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारी रुचि नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी रुचि नहीं है और आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो निस्संदेह आप जो है मन लगा कर के नहीं पढ़ पाएँगे और जो भी पढ़ेंगे आप भूल जाएँगे। तो इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो, जैसे अमूमन देखा जाए तो ज्योग्राफी और जो है पॉलिटी में लोगों का इंटरेस्ट होता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, उसको आप जो है अच्छे से पढ़िए। जैसे मेरा जो है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। मैपिंग वगैरह करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, उसको पहले पढ़िए। धीरे-धीरे ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। दूसरी समस्या ये है कि हमारा मन कहीं और रहता है। बार-बार मोबाइल को देखते हैं और सोचते हैं कि अभी तो जो है कॉल आया नहीं, समय तो हो गया है, अब तक आ जाना चाहिए था। अरे भैया नहीं आया है तो आप ही कर लो ना, रिलेशनशिप में ईगो किस बात का? कॉल करके बात खत्म करो, उसके बाद अपनी पढ़ाई करो। या तो कोई और जो है समस्या हो सकती है, जैसे घरेलू समस्या है, स्वास्थ्य से लेकर के कोई समस्या है, तो पहले उसका जो है निराकरण करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर पढ़ने बैठिए। देखिए जब तक जो है, जो बैरियर है आपके और पढ़ाई के बीच में, उसको आप समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएँगे। तो सबसे पहले जो डाइवर्सन है, जो आपको डाइवर्ट कर रहा है, उसको समाप्त करिए, बैरियर को समाप्त करिए। जब बैरियर आपका समाप्त हो जाए, उसके बाद यदि आप पढ़ते हैं, फिर भी भूल रहे हैं, तो उसका भी एक तरीका है। तो चलिए जो है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने जो आपके और पढ़ाई के मध्य जो बैरियर है, उसको आपने समाप्त कर लिया। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, फिर भी भूल रहे हैं, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो अब देखिए, मान लीजिए ये आप पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक है, एक टॉपिक आपने उठाया किसी बुक से। अब आप इसको ओवरऑल अच्छे से पढ़ लीजिए और देखिए जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो है पूरे बुक को अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, तो ये गलती नहीं करना भैया। फिर अंडरलाइन करते ही क्यों हो आप? हाँ, जब पूरे बुक को अंडरलाइन करना है तो फिर अंडरलाइन करने का अर्थ क्या है? कोई औचित्य ही नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड होते हैं उनको अंडरलाइन किया जाता है। ठीक है? ताकि कभी रिवीजन करें हम दोबारा तो केवल कीवर्ड देखते हुए चले जाएं। जब कीवर्ड हम देखते हैं तो ओवरऑल जो इसका जो है सार होता है, रिकॉल हो जाता है। तो हमको क्या करना है? अंडरलाइन करना है और ओवरऑल अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। पूरे जो है क्या नाम है, जो चैप्टर है उसके सार को समझना है, उसके अर्थ को समझना है। जब ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, तब हमको क्या करना है? उसके बाद हमको दूसरा एक जो है प्रोसेस आता है, फिर हमको जो है उससे संबंधित क्यूज सॉल्व करना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए पूर्वालोकन ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कि उसने जो है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को संकलित किया है।
इससे बेहतर मटेरियल आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। तो आपको जो है पूर्वालोकन उठाना है। मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया पूरा, किसी भी जो है अथेंटिक बुक से आपने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया, उसके बाद आप जो है पूर्वालोकन से सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक खोलिए और उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करिए। जब आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, तो आप पाएंगे कि जो हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अभी तक जो है पूरे ओवरऑल टॉपिक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उसमें जो है इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट कीवर्ड क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के नेचर क्या होते हैं, ये सब आपको जो है ओवरऑल समझ में आएगा। तभी आप गेस भी कर पाएंगे कि संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं और भी कहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये सब ओवरऑल आपको जब आप क्यूज सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आता है। तो दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए आपका? पहला स्टेप होना चाहिए ओवरऑल टॉपिक को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उससे रिलेटेड आप जो है क्यूज सॉल्व करिए, यानी कि जो है पीवाईक्यू करिए। जब आप जो है पीवाईक्यू कर लें, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप आपका होना चाहिए सिनॉप्सिस बनाने का। देखिए, अब जो मैंने आपको पूरा टॉपिक दिया था उसका ये जो है सिनॉप्सिस हो गया। आपको A4 साइज जो है एक पेज रखना है अपने साइड टेबल पर, और जो भी आपने पढ़ा ओवरऑल पढ़ा है, क्या नाम है, पूरा टॉपिक पढ़ा, उसके बाद क्यूज सॉल्व किया, उसके बाद जो सार आपने निकाला है उस सब्जेक्ट से, सॉरी उस टॉपिक से जो सार निकल के आया, उसको आपको ब्रीफ में इस तरह से जो है डायग्राम के माध्यम से नोट्स मेकिंग करना है। ठीक है, जब आप इस तरह से डायग्राम के माध्यम से अपना नोट्स बना लेते हैं, तो ये जो है काफी सपोर्टिव होता है आपके लिए। सोचिए, टॉपिक को पढ़ने में, एक टॉपिक पढ़ने में आप जहां 2 घंटा देते हैं, इस तरह से यदि नोट्स आप निकालते हैं पूरे टॉपिक का, तो आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा रिवीजन करने में। और तो और, ये जो है लंबे समय तक याद रहता है, जल्दी भूलता नहीं है, आपको याद रहता है। साथ ही साथ यहाँ तक याद रहता है कि जो लोकेशन है, इसमें जो हमने लिखा है कि जो है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमने कि क्या नाम है, पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को प्रारंभ हुआ था, लोकेशन तक हमको याद रहता है। सिनॉप्सिस का इतना जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हमको सिनॉप्सिस निकालना है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि धीरे धीरे, देखिए, हम आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, हम सोचते हैं कि बना बनाया हमको नोट्स मिल जाए, हमको इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। भैया, जब मेहनत से आप बचना चाहते हैं तो फिर इस फील्ड में आए ही क्यों हैं? और यदि इस फील्ड में आए हैं तो अपने आप को झोंक दीजिए, मेहनत करने से मत डरिए। धीरे धीरे आप जब मेहनत करेंगे इस तरह से, तो आप पाएंगे कि हर सब्जेक्ट का आपके पास इस तरह से सिनॉप्सिस हो जाएगा, और ये सिनॉप्सिस आपके एग्जामिनेशन पीरियड में बहुत ही सपोर्टिव होगा। आप सुने होंगे टॉपर्स को, टॉपर्स कहते हैं कि हम लक्ष्मीकांत को तो जो है 1 हफ्ते में ख़त्म कर देते हैं, और हमारी और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सुन करके कि भैया 1 हफ्ते में कैसे लक्ष्मीकांत ख़त्म हो सकता है। हो सकता है, जब आप इस तरह से जो है पढ़ेंगे। वो भी इस तरह से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो अंडरलाइन करते हैं लक्ष्मीकांत में। तो अंडरलाइन कीजिए या इस तरह से सिनॉप्सिस निकालिए। मैं बोलूँगा कि आप इस तरह से सिनॉप्सिस निकालिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब आप लक्ष्मीकांत उठाते हैं, तो एक जो है माइंडसेट होता है, एक फोबिया होता है कि अरे यार इतना मोटा बुक है। और वहीं जब लक्ष्मीकांत को आप सिनॉप्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं 50 पेज में, इस तरह से जो है नोट्स बना करके, तो आपका जो डर रहता है, जो भय रहता है, जो फोबिया रहता है, वो जो है समाप्त हो जाता है। आँख मूंद करके आप जो है पूरे लगन के साथ पढ़ाई करते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं। जहाँ एक बार आपको रिवीजन करना रहता है, वहाँ 10 बार आप रिवीजन कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो है नोट्स अपना बनाना है, किसी और का जो है नोट्स नहीं लेना है, अपना स्वयं का सेल्फ नोट्स बनाना है। अब चौथा पॉइंट आपको जो है बताते हैं। चौथा पॉइंट जो है बहुत ही कारगर है, मैं उसको हमेशा फॉलो करता रहता हूँ। ये सारे जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, कहीं से मैं पढ़ा नहीं हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, चौथा टिप्स मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है। इसमें देखिए 3 टिप्स हमने आपको बता दिया कि टॉपिक को ठीक से पढ़ें और समझें। ओवरऑल पहले जो है उस पर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक समझ विकसित कर लें। उसके बाद जो है टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व करें, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सॉल्व करें।
उसके बाद एक अपना सिनॉप्सिस बनाएं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद चौथा जो है टिप्स है कि आप फ्री समय में चिंतन करें। देखिए होता क्या है ना, हम तो पढ़ खूब लेते हैं, उसके बाद पढ़ने के बाद हम थोड़ा फ्री होते हैं, जैसे जो है ट्रेवलिंग कर रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं या मॉर्निंग में हम फ्रेश होने गए। हम्म, जब भी जब भी हम जो है फ्री होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने माइंड को एकदम से खुला छोड़ देते हैं, मतलब पगलाए हुए सांड की तरह। जहाँ मन करता है वहां जाता है, जो मन करता है वो सोचता है, जितना विचार ऊटपटांग आना रहता है आता रहता है। तो ऐसा नहीं करना है, हमको अपने दिमाग पर जो है नियंत्रण रखना है। हम जो चाहें वो हमारा दिमाग सोचना चाहिए, हमारे जो है बस में हो हमारा दिमाग, ये नहीं कि जो मन में आ रहा है वो सोचता जाए, वो ऐसा नहीं करना है। तो आपको जो है चिंतन करना है फ्री समय में। जैसे जैसे मान लीजिए आप जो है मॉर्निंग में गए हैं फ्रेश होने, तो वहां पर कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, तो उसका फायदा उठाइए ना। वहां ऊट पटांग सोचने का क्या जरूरत है। वहां जो है सोचिए कि इतने दिन में अभी तक कल और परसों में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको रिकॉल करने का प्रयास करिए। वहां पर जो रिकॉल हो जाएगा ना, जीवन में कभी नहीं भूलेगा, ये मेरी गारंटी है। जीवन में कभी नहीं भूलेगा वहां पर जो आपको रिकॉल हो जाएगा। और यदि वहां पर आप जो है रिकॉल करने का प्रयास करते हैं और रिकॉल नहीं होता है, तो यकीन मानिए आपके अंदर इतना चुल्ल मचा रहेगा ना कि आप भागे भागे आएंगे और बुक पलट करके देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ क्या था जो हमको याद नहीं आ रहा है। उस समय यदि आप जो है आकर के देख लेते हैं दोबारा, तो वो जो है आपको कभी नहीं भूलेगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरह से यदि आप करते हैं तो ये जो भूलने की प्रवृत्ति है ना, ये आपकी समाप्त हो जाएगी, जो आपकी इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है। आप जो है इससे एकदम से परेशान हैं कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि आप उस पर चिंतन नहीं करते हैं। जब आप चिंतन करते हैं ना, तो कनेक्टिविटी पावर आपकी गजब की हो जाती है। जब कनेक्टिविटी पावर आपकी गजब की हो जाती है, तो एक डेटा से, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरे इन्फॉर्मेशन को आप कनेक्ट कर लेते हैं। और जब कनेक्ट करते हैं तो एक कड़ी वो बनती चली जाती है, चैन बनता चला जाता है। और जब चैन आप बना लेते हैं तो एक चैन, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को आप याद करते हुए चले जाते हैं, जल्दी वो भूलता नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो आपको चिंतन खूब करना है, टॉपिक को पहले जो है ठीक से पढ़िए, उससे संबंधित जो है पीवाईक्यू सॉल्व करिए, सिनॉप्सिस जरूर बनाइए, सिनॉप्सिस से रिवीजन करिए, और जो है फ्री टाइम में चिंतन करिए। चिंतन बहुत जरूरी है यदि आप जो है सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जो है आपके इंटरव्यू वगैरह में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और आपका जो फालतू का समय है वो भी आप जो है यूटिलाइज कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये जो टिप्स हमने बताया है इसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निस्संदेह आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, इसको आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। यदि आपके पास इससे बेहतर कोई जो है तरीका है पढ़ने का, तो आप एकदम से उसी को फॉलो करिए। इसको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके पास साझा कर रहा हूँ। हो सकता हो आपके पास मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस हो, और यदि आपके पास मुझसे बेहतर एक्सपीरियंस है तो आप उसी को फॉलो करिए। इसको जो है ब्लाइंडली फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कोई इससे बेहतर जो है एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इससे बेहतर सलूशन नहीं है, तो आप जो है इसे कुछ दिन फॉलो करके देखिए, निसंदेह आपकी जो समस्या है जड़ से समाप्त हो जाएगी, मेरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।